सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सत्य पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने को टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी जाना नहीं, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना जल नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भगवान के कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? ये जिंदगी 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन की व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो भगवान के इशारे नहीं समझ पाते अपने जीवन में। चलिए इस चीज को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा,
ये रस्सी आप ऊपर वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है तो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गए और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं। तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने एक बार भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें भी होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी होगी। गलती करने के लिए कोई भी समय सही नहीं, और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ न पाया। कड़वा भी इसलिए लगता हूँ लोगों को क्योंकि सच बोलता हूँ। आप कहो तो मीठा हो जाऊं, बस फिर ये ना कहना कि तुम बहुत झूठ बोलते हो यार। बेल का पेड़ से लिपट जाना ये मोहब्बत नहीं, ज़रूरत है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा भी तो गलत फैसलों से ही आता है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो कि तुम्हारे रोने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी इंसान का दिल तब तक दुखा सकते हो जब तक वो आपसे प्रेम करता है। जिंदगी में वहाँ तक झुको जहाँ तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मविश्वास बना रहे। बुरा वक्त नहीं होता, बस लोग बुरे मिल जाते हैं। किस मोड़ पर ले आती है नौकरी इंसान को अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। न जाने कितने रिश्ते ख़त्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ। उदासियों की वजह बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और रिश्तों पर विश्वास रखिए इसी शंका के बगैर। जीवन में मिठास के लिए चर्चा की चाशनी मिलाइए, बहस की नमक नहीं। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हदों में रहता है, इंसान छोटा होकर भी औकात भूल जाता है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। अभी कांच हूँ इसलिए चुप रह रहा हूँ, जिस दिन आईना बनूंगा उस दिन दुनिया देखेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। काम न करने वाले कारण ढूंढते हैं और काम करने वाले सिर्फ काम ढूंढते हैं। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। सिलाई मशीन में धागा नहीं डालने पर वो चलती तो है पर कुछ सिलती नहीं। ठीक उसी तरह यदि रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी जरूर
पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, ये नहीं देखा कि छेद तो नाव में ही है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। इंसान कितनी भी अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते, पर लोग अक्सर बदल जाते हैं मोहब्बत हो जाने के बाद। आजकल सब कहते हैं मैं बुझा बुझा सा रहता हूँ, अगर जलता रहता तो कब कहीं खाक हो जाता। निकलते आंसुओं को देखकर सोचती है आंखें, आखिर और कितना वक्त लगेगा सारे ख्वाबों को बहने में। किसी को कितना भी अपना क्यों न मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्ची मोहब्बत का एक ही उसूल है, किसी को टूटकर चाहने वाले हमेशा खुद ही टूट जाते हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो। जिसके नसीब में हो जमाने की ठोकरें, उस बदनसीब से ना सहारों की बात करो। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वो कभी किस्मत में नहीं होता। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। थोड़ा इश्क खुद से भी कर लूं, अधूरी चाहत में सबसे ज़्यादा तकलीफ खुद को ही दी है। न जाने कितने लोग रात को रोकर सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी हंसी का सहारा लेकर सबकी हंसी का ख्याल रखते हैं। खूबियाँ इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सकें, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे हम कि भूलना आसान नहीं होगा। किन लफ्ज़ों में बयां करो अपने दर्द को, सुनने वाले तो बहुत हैं पर समझने वाला कोई नहीं। ऐ जिंदगी काश तू भी रूठ जाती मुझसे, ये रूठे हुए लोग मुझसे मनाए नहीं जाते। किसी ने कहा था मोहब्बत फूल जैसी है, कदम रुक गए जब आज फूलों को बाजार में बिकते देखा। दुनिया भी कितनी अजीब जगह है, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचिए, हमारे शब्द किसी की खुशियों को ख़त्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर पल का स्वाद अलग अलग होता है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। तीखा गुस्सा, नमकीन आंसू और मीठी मुस्कान, इन तीनों के स्वाद से बनी है एक रेसिपी जिसका नाम जिंदगी है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। जिसको 1 रुपया की भी कीमत पता होती है, वो करोड़ों के मिलने पर भी कभी घमंड नहीं करता,
किसी ने सच ही कहा है, इंसान 3 ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते ही नहीं। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप ही मिल जाएंगे। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। टूटी चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से की गई उम्मीद। मन उदास हो तो एक काम करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। सब कुछ मिला है फिर भी सब्र नहीं, वर्षों की सोचते हैं और पल की खबर नहीं। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबाकर मुझे तैरना नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसा ही चाहिए। बिना क्रेडिट कार्ड के बैंक लोन भी नहीं देता, तो बिना मेहनत के सक्सेस कैसे मिलेगी। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलता, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। दोस्त के साथ बैठना बहुत आसान होता है, मगर दोस्त के साथ खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इंसानियत कभी नहीं बदलती, बस इंसान की नीयत बदल जाती है। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उनके किसी काम के नहीं रहते। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है साहब। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों के कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो परंतु साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।